हमारे खानदान का आधा मजाक तो बना ही थी, पर अब यह छोटी सी साड़ी की दुकान में काम करके बची खुची इज्जत की मिट्टी पलीत कर रही हो क्या? अरे कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। चुप। आज तुम्हारी वजह से मेरा राजकुमार जैसा पोता अपने महल को छोड़कर पता नहीं इन छोटी सी गलियों में रह रहा है। मन सुंदर में दादी रूही को रास्ते से हटाने के लिए रचेगी एक बड़ी साजिश। नहार रूही को ले जाएगा अपने नए घर में और दादी के इरादों पर फेरेगा पानी। क्योंकि जब नहार के पापा घर वालों को बताते हैं कि जब वह अपनी बिजनेस मीटिंग के लिए कहीं बाहर गए थे तो उन्होंने नहार को मजदूरी का काम करते हुए देखा, तो ये सुनकर दादी और पूरे घर वालों को एक बड़ा झटका लगता है और दादी रतन से साफ साफ कह देती हैं कि उन्हें अब हर हाल में नहार को घर वापस लाना ही होगा। मगर रतन दादी को बताता है कि नहार अब किसी भी हाल में घर नहीं आने वाला, क्योंकि न वह रतन का फोन उठाता है और न ही उसके किसी मैसेज का जवाब देता है। जिसके बाद नहार को मजदूरी करते हुए जब कई दिन हो जाते हैं तो एक दिन अचानक उसे उसके एक दोस्त का फोन आता है, जो कि नहार को बताता है कि उनकी कंपनी में नहार के लिए एक अच्छी पोस्ट खाली है, इसलिए अगर नहार फ्री है तो वह अगले दिन से ही उसकी कंपनी ज्वाइन कर सकता है। जिसे सुनकर नहार को बेहद खुशी होती है और वह इस खुशी के मौके पर रूही को एक साड़ी गिफ्ट करने का प्लान बनाता है। लेकिन जब नहार पास की साड़ी वाली एक दुकान पर पहुंचता है तो वह देखता है कि रूही उस दुकान पर काम कर रही है, जिसे देखकर नहार के होश उड़ जाते हैं। लेकिन फिर भी नहार उस दुकान से रूही की पसंद की साड़ी लेता है और फिर जब शाम को रूही घर आती है तो वह नहार से पूछती है कि आखिर नहार की आज जल्दी छुट्टी कैसे हो गई, जिस पर नहार रूही को बताता है कि उसे नौकरी मिल गई है और कल से उसे वहां काम पर जाना है, जिससे रूही भी काफी खुश होती है। और फिर नहार रूही से पूछता है कि आखिर उसने नहार को यह बात क्यों नहीं बताई कि वह उस दुकान पर काम करने लगी है, जिस पर रूही जवाब देती है कि वह नहार को ऐसे हालात में और परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने नहार से यह बात छुपा कर रखी। जिसके बाद नहार रूही से कहता है कि रूही को कल से काम पर जाने की कोई जरूरत नहीं है और रूही भी नहार की बात मान लेती है। तो वहीं दादी को यह लग रहा होता है कि रूही की वजह से नहार घर वापस नहीं आ रहा, क्योंकि रूही ने ही नहार को घर वालों के खिलाफ किया है, इसीलिए दादी रूही को रास्ते से हटाने की ठान लेती है। जिसके लिए दादी पहले तो रूही का पता लगाती है और जब नहार घर में नहीं होता तो वह रूही के घर का दरवाजा बाहर से बंद करके गैस सिलेंडर का पाइप काट देती है। मगर दादी अपनी इस घटिया साजिश को अंजाम दे पाती इससे पहले ही नहार घर पहुंच जाता है और वह रूही से पूछता है कि आखिर दरवाजा बाहर से बंद किसने किया और गैस कैसे लीक हो रही है, जिस पर रूही नहार से कहती है कि उसे खुद भी कुछ नहीं पता, हो सकता है कि यह बच्चों की शरारत हो और चूहों ने गैस का पाइप काटा हो। जिससे नहार को रूही की काफी चिंता होती है कि अगर आज नहार समय पर नहीं पहुंचता तो रूही के साथ एक अनहोनी हो सकती थी। साथ ही नहार को लगता है कि यह काम उनकी पड़ोसन का हो सकता है, क्योंकि वह हमेशा पानी को लेकर रूही के साथ झगड़ा करती रहती है। इसलिए नहार रूही को इस बस्ती से दूसरे घर में ले जाने का ठान लेता है और खाली टाइम में एक घर ढूंढना शुरू कर देता है। जिसके बाद एक दिन नहार रूही की आंखें बंद करके उसे उनके नए घर में ले जाता है और रूही को नए घर का तोहफा देता है, जिससे रूही काफी खुश होती है और नहार रूही से कहता है कि अब रूही को पानी और बिजली की वजह से परेशान नहीं होना पड़ेगा। मगर जब दादी एक बार फिर से रूही को नुकसान पहुंचाने के लिए उनके पुराने घर में पहुंचती है तो उसे वहां कोई नहीं मिलता, जिसे देखकर दादी को एक बड़ा झटका लगता है। और जब वह पड़ोस के लोगों से रूही और नहार के बारे में पूछती है कि आखिर रूही और नहार कहाँ गए, तो दादी को पता चलता है कि नहार और रूही इस जगह को छोड़कर जा चुके हैं। फिर काफी पता करने के बाद भी दादी को नहीं पता चलता कि नहार रूही को लेकर कहाँ गया है, क्योंकि नहार रूही के लिए रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए उसने अपने नए घर के बारे में किसी को नहीं बताया, जिससे दादी का रूही को रास्ते से हटाने का सपना सपना ही रह जाता है। तो वहीं कुछ दिन बाद ही रूही नहार को बताती है कि नहार पापा बनने वाला है, जिसे सुनकर नहार खुशी के मारे पागल हो जाता है और फिर वह दोनों मिलकर अपनी नई दुनिया के सपने देखने लगते हैं। लेकिन जब दादी को रूही की प्रेगनेंसी की खबर मिलती है तो दादी भी ठान लेती है कि वह अब हर हाल में रूही और नहार के बीच दूरियां पैदा करके दोनों को अलग करके रहेगी। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि दादी का मकसद जल्द ही रूही और नहार के सामने आए और नहार दादी को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाए,